हेलो मित्रों, आज हम लोग चलते हैं वर्णमाला को डिटेल से पढ़ते हैं और इसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। हम लोग पहला टॉपिक लिए हैं इसमें जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो हम लोग देखते हैं कि जो स्वर के प्रकार हैं जिह्वा के आधार पे वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं हम उनको ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। जैसे हमें पहला क्या है, हमारा अग्र स्वर है, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा क्या है पश्च स्वर। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसे देखिए यहाँ लिखा है बड़ा, फिर उसके बाद लिख देते हैं छोटा ऊ हो गया, फिर उसके बाद हो गया हमारा बड़ा ऊ हो गया, फिर उसके बाद हो गया हमारा ओ हो गया, उसके बाद हमारा हो गया औ हो गया। ठीक है, ये इतने अक्षर जैसे हो गया क्या क्या, एक छोटा आया, फिर छोटा हुआ है और बड़ा हुआ है और ओ आया और औ आया। अब इन सभी अक्षरों को हम लोग किस तरीके से याद करेंगे कि ये वाले पश्च स्वर कैसे हम पहचानेंगे, तो हम इसमें देखेंगे ये सभी अक्षर 3 की तरह बने हुए हैं। किसकी तरह? 3 की तरह। तो 3 की तरह जितने भी वर्ण बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं पश्च स्वर। कौन सा स्वर कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। कौन से वर्ण? जिन्हें हम 3 की तरह बनाते हैं। जैसे 3 की तरह, जैसे बड़ा आ गया हो गया, देखिए बड़ा किस तरह बना है? 3 की तरह। या छोटा हो गया वो भी किस तरह बना है? 3 की तरह। या बड़ा हो गया वो भी किस तरह बना है? 3 की तरह। तो 3 की तरह जितने भी अक्षर बनते हैं वो क्या होते हैं? पश्च स्वर। अब आपके मन में आएगा छोटा आ भी, तो छोटा आ को आप याद कर लीजिए, वो एक ही होता है छोटा आ, मध्य स्वर। मध्य स्वर में केवल एक ही अक्षर आता है जो होता है हमारा छोटा आ। अब इसके अलावा जितने बचे हुए स्वर हैं, इसके अलावा जितने बचे हुए स्वर हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे अग्र स्वर। जैसे हमारा क्या बचा है अभी? छोटी ई बचा है, और क्या बचा है? बड़ी ई बचा है, और हमारा क्या बचा है? ए बचा है और आय बचा है। तो ये सारे वर्ण हो जाएंगे हमारे अग्र स्वर। अब देख लेते हैं, देखिए अग्र स्वर में कौन, आप याद कैसे करेंगे? यहाँ से आप याद करेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन सा स्वर आएगा? जो 3 की तरह लिखा होता है, 3 की तरह हम लिख देंगे। उसके बाद उसमें जो छोटा आ होगा वो हमारा हो जाएगा मध्य स्वर। ठीक है, और अग्र स्वर में कौन सा आ जाएगा? ई ए और आए, जो 3 की तरह नहीं लिखा जाएगा। तो हम ये जिह्वा के आधार पर स्वरों को बांट लेंगे। तो ये इतने वर्ण आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुल व्यंजन कितने होते हैं। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 41 होते हैं। कितने होते हैं? 41 होते हैं। और मूल व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए तो कितने होते हैं? 33 होते हैं। और अगर स्पर्श व्यंजन पूछा जाए तब कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन में आप जानेंगे का से लेकर कहाँ तक का? ये माँ तक का जो होता है, इतने अक्षर। हर वर्ग में 5 अक्षर, तो 5 वर्ग होते हैं, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 वर्ग आपके हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन। आपके पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं, ये जो होते हैं आपका जो ये चा वर्ग होता है, चा छा जा झा इया, ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो इनको आप याद कर लीजिए कि जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन अगर पूछा जाए तो उसमें चा छा जा झा इया मतलब चा वर्ग आ जाएगा। और आप में इसमें दिया गया है, देखिए आगे लिखा है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन ये जो आप लोग बनाते हैं डा और ढा, इनके भी नीचे ये जो बिंदी लगा देते हैं डा और ढा, ये आपके हो जाते हैं कौन सा? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक ये वाला और एक ये वाला, आपके 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। अब आगे लिखा हुआ है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देख लीजिए कौन कौन सा होता है। अंतस्थ व्यंजन आप देखेंगे, अंतस्थ व्यंजन में आपका आ जाएगा या, फिर आ जाएगा रा, फिर हो जाएगा आपका ला, फिर हो जाएगा वाह। ये 4 अक्षर आपके होते हैं क्या? अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में आपके आ जाएंगे या, रा, ला, वाह। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में देखिए, ऊष्म व्यंजन में क्या आ जाएगा? आपका सा आ जाएगा, फिर ये वाला सा आ जाएगा, मतलब तीनों सा आ जाएगा और एक हा आ जाएगा। ये 4 अक्षर होते हैं क्या? ऊष्म व्यंजन। तो 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए और 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन में सा सा हा आता है। उसके बाद आप लोग यहाँ याद करेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन आप लोग जानते ही हैं, एक ये हो गया, छा त्रा, और एक ज्ञा और एक स्रा हो गया। तो ये 4 आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं अर्धस्वर।
अगर आपसे पूछ लिया जाए अर्धस्वर क्या होते हैं, अर्धस्वर में स्वर नहीं होते हैं, अर्धस्वर जो होते हैं वे स्वर नहीं होते हैं, वे होते हैं आपके व्यंजन। एक होता है आपका रा और एक होता है आपका वा होता है, रा और वा, ये आपके होते हैं अर्धस्वर। उसके बाद आपका आया है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन देखिए, इसमें लुंठित व्यंजन जो लिखा गया है वो ला से लिखा गया है। किससे लिखा गया है? ला से। तो अगर ये लुंठित व्यंजन लिखा है, इसमें ला आया है, तो इसका आंसर ला नहीं होगा, रा हो जाएगा। और एक आया है पार्श्विक व्यंजन। कौन सा व्यंजन? पार्श्विक। पार्श्विक में देखिए यहाँ रा आया है, पार्श्विक में रा आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ला। तो लुंठित में आप रा याद करिए और पार्श्विक में ला याद करिए। अगर लुंठित लिखा है तो आंसर ला नहीं होगा, रा होगा, और पार्श्विक में रा आया तो उसका आंसर रा नहीं होकर क्या हो जाएगा? ला। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक याद करते हैं जो पेपर में आपको कन्फ्यूज कर देता है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं अघोष व्यंजन। क्या पढ़ते हैं? अघोष व्यंजन। जैसे ही नाम से ही आपको पता है, यहाँ लिखा है अघोष व्यंजन, तो इसमें व्यंजन ही आएंगे। अघोष लिखा है, अब देखिए अघोष आप याद करेंगे, अघोष व्यंजन, ठीक है। अब देखिए इसकी जो ट्रिक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? अघोष व्यंजन। कैसे याद करेंगे इसे? देखिए अघोष में आ आया है, आ मतलब पहला अक्षर है, वर्णमाला का पहला अक्षर है, तो उससे हम अघोष जैसे ही कहेंगे तो हमें पहला अक्षर याद आ जाएगा कि हाँ अघोष लिखा, आ लिखा है, तो आ लिखा है, तो उससे हम याद करेंगे कि इसमें प्रत्येक वर्ग का क्या आएगा? पहला और दूसरा वर्ण। जैसे एग्जाम्पल में जैसे का और खा, ये दोनों क्या हैं? ये पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा अक्षर हो गया, तो प्रत्येक वर्ग का क्या आ जाएगा? पहला और दूसरा अक्षर हो जाएगा। अब इसके अलावा आप देखिए इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए ये व्यंजन लिखा हुआ, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ? व्यंजन लिखा हुआ। इसमें और कौन से अक्षर आ जाएंगे? मतलब इसमें स्वर नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा आपका कौन सा? एक आ जाएगा ऊष्म व्यंजन में सा, तीनों सा आ जाएगा, बस तीनों सा ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अच्छा, इसमें अंतस्थ व्यंजन आएगा कि नहीं? क्योंकि अंतस्थ व्यंजन में दो आपके क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं, तो वो अंतस्थ व्यंजन, इसलिए आप इसमें टिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं टिक करेंगे? क्योंकि अंतस्थ व्यंजन आपके दो अर्धस्वर होते हैं, इसलिए ये अघोष व्यंजन जब लिखा रहेगा आपके पेपर में पूछे अघोष व्यंजन, आप हमेशा अघोष व्यंजन ही कहिए, ताकि आपका स्वर क्लियर हो जाए कि इसमें स्वर नहीं आएगा और इसमें आएगा क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। ये कैसे याद करेंगे? आप याद करेंगे अघोष। क्या कहेंगे? अघोष। या आ हटा देंगे तो उसके बाद देखिए आ हटा दिए, कितने अक्षर बचे? दो। इसका मतलब एक बार आ गया तो इसलिए पहला हो गया, और यहाँ घोष में द्वितीय अक्षर होते हैं, तो एक और दो, एक और दो, प्रत्येक वर्ग का केवल दो ही अक्षर आएगा, क्योंकि घोष लिखा है अघोष। आ से हो जाएगा पहला और घोष दो अक्षर है, इसीलिए इसमें केवल दो वर्ण ये आ जाएंगे प्रत्येक वर्ग का, और तीनों सा आ जाएगा, हा इसमें नहीं आता है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें अब हम पढ़ेंगे सघोष वर्ण। इसमें भी सघोष व्यंजन ही लिखा रहता है, लेकिन हम इसे याद करेंगे हमेशा सघोष वर्ण के नाम से, ताकि हमें इन दोनों में कन्फ्यूजन कभी ना हो। तो यहाँ हम कहेंगे सघोष वर्ण। अब सघोष वर्ण याद करेंगे कैसे? देखिए इसमें प्रत्येक वर्ग का क्या क्या आया था? पहला और दूसरा वर्ण। अब कौन कौन सा बचा है? एक तीसरा बचा है, एक चौथा बचा और एक पाँचवा बचा है। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा अक्षर? तीसरा और चौथा और पाँचवा। जैसे आपका हो गया गा, घा और अंगा हो गया, ये हो गए। इसके अलावा आपका आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन में आपका आ जाएगा क्या? या, रा, ला और वा, और एक अक्षर आपका बचा था उसमें, वो हो जाएगा आपका हा। एक बार इसे फिर से देख लीजिए। सघोष वर्ण में क्या आ जाएगा? तीसरा, चौथा और पाँचवा। तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। जैसे एग्जाम्पल में गा, घा, अंगा। इसके अलावा क्या आ जाएगा इसमें? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है? या, रा, ला, वा, और इसके अलावा क्या आ जाएगा? हा आ जाएगा। और क्या बचेगा? और आ जाएगा इसमें सभी स्वर। जो सभी स्वर किस में आ जाएंगे?
सघोष में। सघोष को कभी कभी घोष केवल लिख देता है, सघोष को क्या लिख देता है, घोष। तो इसलिए हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो सघोष है वही घोष है, ठीक है। एक बार इन दोनों को फिर से देख लीजिए, अघोष व्यंजन और सघोष वर्ण। देखिए इसमें क्या है, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। एग्जाम्पल में का, खा, या आप याद करेंगे पा, फा, कोई भी किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आ जाएगा। उसके अलावा आप ऊष्म व्यंजन याद करेंगे, सा, तीनों सा हो जाएगा। इसके अलावा और कोई अक्षर अघोष में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद हम याद करेंगे सघोष वर्ण। सघोष वर्ण में जब हम याद कर लिए अघोष में केवल पहला दूसरा आता है, तो बचा क्या है, तीसरा, चौथा, पाँचवा। और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, और इसके साथ साथ या, रा, ला, वा के साथ याद करेंगे हा भी इसी में आता है। और क्या आता है, सभी स्वर, क्योंकि अघोष व्यंजन में स्वर नहीं आता, इसलिए ये दोनों आपका इसमें क्लियर हो जाएगा कि या, रा, ला, वा में तो दो आपके अर्धस्वर होते हैं, इसलिए स्वर वाला तो इसमें आ जाएगा, स्वर इसमें कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये व्यंजन के नाम से हम लोग याद किए हैं, अघोष व्यंजन और ये सघोष वर्ण, इसलिए आपका ये दोनों टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। अब हम याद करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसे याद करेंगे। देखिए इसमें भी पहले क्या आया, आ आया, क्या आया, आ। और देखिए कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, ये 3 अक्षर ये लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें कौन कौन से 3 अक्षर आ जाएंगे, पहला आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा और पाँचवा आ जाएगा। 1, 3, 5। मुख से जब कम हवा निकले, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब हवा, मुख से जब कम वायु बाहर निकले तो उसी को हम कहते हैं अल्प प्राण, ठीक है। तो देखिए पहला, तीसरा और पाँचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा अक्षर। इसके अलावा और क्या आएगा, इसके अलावा आ जाएगा आपका सभी स्वर, सभी स्वर, ये हो गया। और इसके अलावा क्या आ जाएगा, इसके अलावा आपका आ जाएगा या, रा, ला और वा, इतना आ जाएगा। इसमें हा नहीं आएगा, इसमें हा नहीं आएगा, इतना याद करना। देखिए अल्प प्राण में कौन कौन से अक्षर आते हैं, आपका आता है 1, 3, 5 प्रत्येक वर्ग का, जैसे का, गा, अंगा, क्योंकि मुख से जब कह रहे हैं तो ज़्यादा आवाज़, मतलब ज़्यादा हवा नहीं निकल रही है। और क्या आ जाएगा, सभी स्वर। इसके अलावा क्या आ जाएगा, या, रा, ला, वा, ठीक है, इसमें हा नहीं आता है। अब देखिए महाप्राण याद करेंगे। महाप्राण में अब देखिए 1, 3, 5 हो गया यहाँ। दूसरा याद कर लीजिए, यहाँ 2 और 4। देखिए चाहे का कहिए, गा कहिए और अंगा कहिए, इसमें आपका कम वायु निकल रहा है। लेकिन जब घा कहेंगे और खा कहेंगे तो आपसे ज़्यादा वायु निकलेगा। तो इसलिए महाप्राण में 2 और दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन आ जाता है। क्या आ जाता है, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में आप याद करेंगे, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा होता है, तीनों सा होते हैं आपके और हा होता है, ठीक है। ये अक्षर आपके हो जाएंगे आपके क्या, महाप्राण में, ठीक है। महाप्राण में इतने अक्षर आते हैं। एक बार अल्प प्राण और महाप्राण को फिर से देख लीजिए। अल्प प्राण में कौन से अक्षर आते हैं, यहाँ देखिए आ लिखा है, इसलिए यहाँ पहला अक्षर आ जाएगा। आ लिखते ही आपका पहला अक्षर आ जाएगा। अल्प प्राण में 3 अक्षर हैं, तो देखिए अल्प प्राण में आपका 3 अक्षर कौन सा हो जाएगा, 1, 3, 5, 1, 3, 5। या आप 135 याद कर लीजिए, 135, ठीक है। अल्प प्राण याद हो जाएगा। और क्या आ जाएगा, सभी स्वर आ जाएगा। जब सभी स्वर हो गया तो इसका मतलब या, रा, ला, वा भी इसी में आ जाएगा। और देखिए महाप्राण जब आप कहेंगे, जो बचा है वो इसमें लिख लीजिए, दूसरा और चौथा। और क्या, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, सा और हा होता है। आपको ये हा अगर कन्फ्यूजन करे, आपको हा महाप्राण में रखना है और कहाँ रखना है, सघोष में रखना है। कहाँ रखना है, सघोष। अघोष में हा नहीं आता है, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। वर्णमाला का एक आखिरी टॉपिक जो सबको कंफ्यूज करता है, मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसे हम कैसे याद करेंगे, इसमें कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को कैसे हम दूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है, आपका लिखा है संवृत स्वर। जब मतलब इसका मतलब क्या है, संवृत स्वर उसे कहेंगे जब आप कोई भी स्वर कहेंगे जिससे आपका क्या हो जाए, मुख बंद रहे, ठीक है। जब मुख बंद रहेगा तब उसे हम कहते हैं संवृत स्वर। जैसे संवृत स्वर, जैसे आप ई कहेंगे, क्या कहेंगे, ई। जब भी आप ई कहेंगे तो आपका मुख क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो आपका ई हो जाएगा और बड़ी ई हो जाएगा। उसके अलावा देखिए आप कौन से अक्षर आप कह सकते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा आपका छोटी, एक हो जाएगा आपका
बड़ी, ये दोनों अक्षर हो गए। इसके अलावा आप कोई अक्षर कहिए, जैसे ऊ कह लीजिए। ऊ देखिए मुंह बंद करके आप कह ले जाएंगे, ऊ कह लेंगे, इसका मतलब बड़ा ऊ भी कहला जाएंगे, मतलब ऊ ऊ। ठीक है, इसका मतलब देखिए समृद्ध में समृद्ध स्वर आप पहचान ले जाएंगे, आप कह भी ले जाएंगे, आपका मुख नहीं खुलेगा। ई और ऊ, इसमें किसी को डाउट भी नहीं होता है। उसी प्रकार विवृत स्वर मतलब मुंह आपका पूरी तरह खुला हो। तो विवृत स्वर में आप केवल एक ही अक्षर कह पाते हैं, जिसमें आता है आपका बड़ा। आप जब आ कहेंगे तो आपका मुख पूरी तरह खुल जाता है, तो विवृत स्वर में आ जाता है। यहाँ किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता। समृद्ध स्वर पहचान ले जाते हैं और विवृत स्वर। कन्फ्यूजन कहाँ होता है उन्हें? अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत। इसका मतलब है इसमें आधा बंद हो, इसका मतलब आधा खुला हो, लेकिन हम लोगों को लगता है कि दोनों का मतलब एक ही है, तो इसमें दोनों में सेम अक्षर आने चाहिए, लेकिन दोनों में सेम अक्षर नहीं आते हैं। तो इसको कैसे पहचानेंगे? आप याद करना है आपको कि जब अर्ध समृद्ध लिखा होगा तो आप गुण संधि याद करिए। अर्ध समृद्ध लिखा होगा तो आपको क्या याद करना है? गुण संधि। गुण संधि से कैसे आंसर आएगा? गुण संधि में आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर ए आता है और ओ आता है, ये दो अक्षर आते हैं जब मिलकर बनते हैं। तो आप जब अर्ध समृद्ध लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? अर्ध समृद्ध, तब आपको याद करना है गुण संधि। अर्ध समृद्ध स्वर जब पूछेगा तो आपको याद करना क्या? गुण संधि। आप जैसे गुण संधि याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि क्या? ए और आए, नहीं, ए और ओ। क्या क्या आएगा? ए और ओ आ जाएगा। ठीक है, देखिए अर्ध समृद्ध में कौन सा संधि आएगा? गुण संधि। उसे हम कैसे पहचानेंगे? गुण संधि में कौन कौन सा अक्षर आता है? एक ए आता है और दूसरा क्या आता है? ओ आता है। अब देखिए दूसरा कैसे पहचानेंगे? अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में आपका आता है वृद्धि संधि। अर्ध विवृत में, अर्ध विवृत, इसे कैसे याद करेंगे कि वृद्धि कहते, वृद्ध और गुण कैसे याद होगा? देखिए यहाँ लिखा है विवृत, क्या लिखा है? विवृत। तो विवृत से आप याद करेंगे, यहाँ भी पहला अक्षर वी, यहाँ भी वी, तो इसे आप क्लियर कर लेंगे, विवृत और वृद्धि। ये क्लियर हो जाएगा, विवृत और वृद्ध, ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। और समृद्ध है तो आपका गुण हो जाएगा, अर्ध समृद्ध है क्या हो जाएगा? गुण। और विवृत हो जाएगा तो वृद्धि। वृद्धि में कौन कौन से अक्षर आते हैं? दो अक्षर आते हैं, एक आय आता है, एक क्या आता है? औ आता है। इसके अलावा क्या याद कर लेंगे? एक छोटा आ, इसी में याद कर लेंगे। ठीक है, बस देखिए और कैसे याद करेंगे कि आपका छोटा आ किस में जाएगा? देखिए आपको क्लियर है कि छोटा आ आएगा तो या तो अर्ध समृद्ध में या तो अर्ध विवृत में। आपको क्लियर करना है कि किस में जाएगा। देखिए जब आप गुण संधि करेंगे और वृद्धि संधि कहेंगे, ठीक है, गुण संधि में देखिए कितने अक्षर हैं? एक और दो, इसका मतलब इसमें कितने अक्षर आएंगे? दो। और वृद्धि में देखिए कितने अक्षर हैं? एक, दो, तीन, तो इसमें कितने अक्षर आएंगे? तीन अक्षर आएंगे। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है आपको, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार आप लोग इसे ध्यान से फिर से देख लीजिए। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए इसे हम 3-4 भागों में बांटते हैं। एक हो गया समृद्ध स्वर, फिर हो गया अर्ध समृद्ध, फिर हो गया आपका अर्ध विवृत स्वर, और चौथा हो गया आपका विवृत स्वर। इसे याद कैसे करेंगे? अब देखिए समृद्ध स्वर में मतलब जब आपका मुख क्या हो? बंद हो। जैसे ई और ऊ कहेंगे तो आपका मुख बंद रहेगा। और विवृत स्वर जब आपका मुख पूरी तरह खुला हो, जैसे आ आप कहेंगे तो आपका मुख क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। अब आपको कन्फ्यूजन इन दोनों में नहीं होगा। कन्फ्यूजन आपका कहाँ होगा? अर्ध समृद्ध पर और अर्ध विपरीत पर। जब अर्ध समृद्ध आप कहेंगे तो तुरंत आपको कहना है कि आपको गुण संधि याद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुण संधि याद करना है। अर्ध समृद्ध गुण संधि, अर्ध समृद्ध गुण संधि, ऐसे कहिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो अर्ध समृद्ध आप कहिए, अर्ध समृद्ध जब आप कहेंगे तो आपको गुण संधि आ जाएगा। गुण संधि में आता है आपका ए और ओ आता है। क्या आता है? ए और ओ, आपका अर्ध समृद्ध क्लियर हो गया। और गुण में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर, तो इसमें कितने अक्षर केवल आएंगे? 2 अक्षर आएंगे। अब अगला याद करेंगे आप अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में आप याद करेंगे वृद्धि। कैसे याद होगा? क्योंकि विवृत है तो विवृत से आप याद कर लेंगे वृद्धि। तो वृद्धि में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। वृद्धि में कौन सा अक्षर आता है? एक आय आता है, एक औ आता है। आपका एक स्वर बचा हुआ, वो आपका छोटा आ इसमें चला आता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप एंकर स्टडी बाय बलवंत को सब्सक्राइब और इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।